नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले मैं पुस्तक मेले से एक बेहद खास किताब लेकर आया था। महात्मा गांधी चित्रों में जीवन गाथा। आप इसे देख सकते हैं, ये लगभग 4 से 5 किलो वजनी भारी भरकम बुक है। इसको प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित की गई। यानी ये बिल्कुल ऑथेंटिक बुक है, गवर्नमेंटेड बुक है। इस बुक में आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें मैं दिखा दे रहा हूँ, गांधी जी के बारे में इसमें लिखा गया है, सचित्र वर्णन किया गया है। इस बुक के 22 पन्ने पढ़ने के बाद कुछ ऐसे तथ्य मेरे सामने आए जो शायद आज तक किसी ने नहीं बताए। हम सब जानते हैं महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता हैं, सम्माननीय हैं, लेकिन इस किताब में उनके बारे में ऐसी कुछ जानकारियां या बातें लिखी हैं जो स्कूल के बच्चों को नहीं बताई जाती और हम बड़े भी इस चीज़ को नहीं आज तक समझ पाए हैं। यानी एक तरह से कहें कि हिडन ट्रुथ बिहाइंड महात्मा गांधी। आप देख सकते हैं इस बुक के जो पन्ने हैं या जो ये बुक है, इसमें बिल्कुल ऐसी पुरानी फुटेज दी गई हैं जो इतिहास के पन्नों में या उस समय की किताबों के ज़रिए दिखाई जाती थी। मैं आपको कुछ फुटेज दिखाना चाहूँगा। इसमें पूरी उनकी जीवन गाथा या जो जहाँ से चीज़ें की गई हैं वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अब मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। 22 पन्ने पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि देश की आज़ादी के बारे में जो हमें बातें बताई गई हैं उसमें से कहीं न कहीं कुछ ऐसा राज छुपा है जो हमें जानबूझकर हमसे छुपाया जा रहा है। ठीक है, लोग कहते हैं बीजेपी और आरएसएस हिंदू मुसलमान करवाते हैं। चलिए कुछ समय के लिए हम मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एक बात बताइए, अब ध्यान से सोचिए, 1947 में क्या बीजेपी थी? क्या आरएसएस सत्ता में थी? हाँ, आरएसएस का गठन था, लेकिन वो लोग इतने शक्तिशाली नहीं थे, ना ही वो सत्ता में थे। उस समय में जो देश में थे वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग, यही दो चला रहे थे। भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही देश थे, एक सिंगल कंट्री था और कोई अलग सरकार या कोई चुनाव इस तरह की कोई चीज़ें नहीं थी। यानी भारत पाकिस्तान कुछ नहीं था, वो सिंगल कंट्री था। आज़ादी से पहले की बात बता रहा हूँ। आखिर फिर देश का बंटवारा क्यों किया गया? और यह कहकर बंटवारा किया गया कि मुस्लिम पाकिस्तान जाएंगे और हिंदू भारत में रहेंगे। ऐसा कई जगह कहा गया है। आज हमारे देश की आबादी लगभग 150 करोड़ होने जा रही है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और लगभग 25,000 जातियां उपजातियां रहती हैं। तब भी लोग रहते थे और आज भी लोग रहते हैं। तो फिर बंटवारा क्यों हुआ? और मजे की बात सुनते जाइए। उस टाइम न मोदी जी थे, न बीजेपी थी। जहाँ तक मैं जानता हूँ बीजेपी का गठन 1980 में हुआ था। तो फिर बीजेपी या आरएसएस के ऊपर दोष क्यों लगाया जाता है?